हेलो स्टूडेंट्स, राजीव गुरुकुल में आप लोग का फिर से स्वागत है। स्टूडेंट्स, आज बताएंगे आप लोग को जेएसएससी, जेई और एसएससी जेई में जो एक टॉपिक्स है स्टूडेंट, आपका एसी फंडामेंटल है। तो एसी फंडामेंटल का एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टूडेंट है। तो एसी फंडामेंटल से किस तरह का क्वेश्चन आपका एग्जाम हॉल में देखने को मिलेगा स्टूडेंट, वो आपको बताएंगे स्टेप बाय स्टेप। तो चलो स्टूडेंट शुरू करते हैं। जेएसएससी और एसएससी जेई में जो आपका एसी फंडामेंटल का जो टॉपिक्स है, उसमें आपका एसी फंडामेंटल में पहला जो प्रॉब्लम पूछेगा स्टूडेंट कि किसी भी सिग्नल का आपका आरएमएस वैल्यू क्या होगा। तो चलो स्टूडेंट देखते हैं कि आपको नोट पॉइंट करके लिखना है कि कुछ कुछ चीज लिखाएंगे, उसको आपको क्या करना है स्टूडेंट, याद रखना है कि कोई चीज पूछेगा कि इस सिग्नल, कोई आपका साइनोसॉइडल सिग्नल है, उसका आरएमएस वैल्यू क्या होगा। इसका मतलब स्टूडेंट कोई वेवफॉर्म यदि आपका इस तरह दिया गया है, ये आपका साइन वेव है, ये आपका पॉजिटिव है, ये आपका क्या है, निगेटिव है, और इस सिग्नल का पूछेगा कि आरएमएस वैल्यू क्या होगा। तो लेट अस कंसीडर, इस सिग्नल को हम लोग लेट अस कंसीडर करते हैं स्टूडेंट। ये आपका V इक्वल टू क्या है, वी एम साइन ओमेगा टी है, वी एम साइन ओमेगा टी है। ये आपका एसी सिग्नल है। क्योंकि एसी सिग्नल इसको क्यों बोल रहे हैं स्टूडेंट, क्योंकि ये सिग्नल जो है वो टाइम के साथ क्या कर रहा है, वेरी कर रहा है, इसीलिए इस सिग्नल को क्या बोलेंगे, एसी सिग्नल बोलेंगे। जो टाइम के साथ वेरी करे स्टूडेंट, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, एसी सिग्नल बोलेंगे। तो देखो ये टाइम के साथ क्या कर रहा है, वेरी कर रहा है, इसका मतलब ये जो सिग्नल होगा स्टूडेंट, ये आपका क्या होगा, एसी सिग्नल होगा। अब देखो स्टूडेंट, ये एसी सिग्नल का ये मैक्सिमम वैल्यू और ये मिनिमम वैल्यू कितना होगा, उसको हम लोग ध्यान रखेंगे। इसका मतलब स्टूडेंट साइन ओमेगा टी कहां से कहां तक लाइज करता है, तो साइन जो थीटा है या साइन ओमेगा टी है, उसका जो आपका मिनिमम वैल्यू होगा -1 होगा और स्टूडेंट मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा, 1 होगा। इसका मतलब स्टूडेंट आपका यदि पूछेगा कि वी मैक्स क्या होगा और वी मिन क्या होगा, तो वी मैक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, वी एम गुना, और साइन ओमेगा टी के जगह पर हम क्या पुट अप करेंगे, 1, तभी जाके आपको क्या मिलेगा, मैक्सिमम वैल्यू मिलेगा। इसका मतलब है वी मैक्स, इसी का जो वी मैक्स होगा स्टूडेंट, वी मैक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, आपका वी एम हो जाएगा। क्या हो जाएगा, वी एम हो जाएगा। ठीक है, अब देखो चीजों को समझो कि वी मीन, ये वैल्यू मिनिमम कब होगा, तो इसका मतलब वी मीन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, वी मैक्स, और क्या होगा स्टूडेंट, साइन ओमेगा टी का मिनिमम वैल्यू जो होता है वो क्या होता है, -1 होता है। तो Vm, और ये आपका क्या हो जाएगा, -1। इसका मतलब स्टूडेंट ये क्या हो जाएगा, -Vm हो जाएगा। इसका मतलब इसका मिनिमम वैल्यू जो होगा वो आपका क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, Vm हो जाएगा, और मैक्सिमम वैल्यू जो होगा वो आपका क्या होगा स्टूडेंट, Vm होगा। चलो अब आगे की ओर देखते हैं। कि इसका जो मैक्सिमम वैल्यू होगा स्टूडेंट, ये आपका Vm होगा, और इसका जो मिनिमम वैल्यू होगा वो आपका क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा स्टूडेंट, -Vm होगा। क्या होगा, क्या होगा, Vm होगा। चलो अब देखो, इस सिग्नल का यदि आरएमएस वैल्यू निकालने के लिए बोले, तो आरएमएस वैल्यू का एक आपका फॉर्मूला होता है स्टूडेंट कि किसी भी सिग्नल का आरएमएस वैल्यू का आप कैसे कैलकुलेट करोगे। तो आरएमएस वैल्यू इज इक्वल टू क्या होता है, 1/t, 0 से लेके क्या होता है, t। जो फंक्शन दिया गया स्टूडेंट, ये फंक्शन किसका है, v का फंक्शन है, तो v का स्क्वायर, और क्या हो जाएगा, d, और आपका क्या हो जाएगा, ये ओमेगा t के रिस्पेक्ट में यदि हम लोग करेंगे स्टूडेंट, तो ये आपका क्या हो जाएगा, d ओमेगा t हो जाएगा, और आपका क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा रूट। इसका मतलब ये आरएमएस वैल्यू का क्या होता है, फॉर्मूला होता है Vrms इज इक्वल टू 1/t इंटीग्रेशन ऑफ 0 से लेके t v स्क्वायर d ओमेगा t। जब इस वैल्यू को, जब इस सिग्नल को यहाँ पर पुट अप करेंगे स्टूडेंट और वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे, तो आपका Vrms का जो वैल्यू आएगा उसको आपको याद रखना होगा, Vm बाई क्या होगा, √2 होगा। क्योंकि आपको सॉल्व नहीं करना है, आपको याद रखना है कि कोई भी साइनोसॉइडल सिग्नल का जो आरएमएस वैल्यू होता है वो आपका क्या होता है, Vm बाई क्या होता है, √2 होता है। इसका मतलब इस सिग्नल का जो आरएमएस वैल्यू होगा स्टूडेंट, वो आपका क्या होगा, Vm बाई क्या होगा, √2 होगा। यदि आपका स्टूडेंट कुछ इस तरह का सिग्नल दिया जाए कि इस सिग्नल का आपका आरएमएस वैल्यू क्या होगा। अब देखो, ये यदि आपका सिग्नल दिया गया स्टूडेंट कि आपका ये सिग्नल आपका इस तरह करके दिया गया है कि इस सिग्नल का आपका आरएमएस वैल्यू क्या होगा, तो इस सिग्नल का भी आरएमएस वैल्यू को याद रखना है। तो ये आपका क्या होगा, इस तरह करके आपका सिग्नल दिया गया है, ये आपका इस तरह करके सिग्नल दिया गया है। ठीक है, ये आपका प्लस है, ये भी आपका प्लस है, ये भी आपका प्लस है स्टूडेंट, ये 0 से है, ये आपका क्या पाई है, ये आपका क्या है 2 पाई है, ये आपका 3 पाई है। इसी तरह ये आगे की ओर एक्सटेंशन होता चला जा रहा है। ये आपका ओमेगा टी है स्टूडेंट, और ये आपका क्या Vm है। ठीक है,
तो इस सिग्नल का यदि आरएमएस वैल्यू पूछे, इस सिग्नल का यदि आरएमएस वैल्यू पूछे तो इसको बोलते हैं स्टूडेंट फुल वेव रेक्टिफायर। क्या बोलते हैं? फुल वेव रेक्टिफायर। तो यदि फुल वेव रेक्टिफायर का आरएमएस वैल्यू निकालने के लिए बोले तो आपको याद रखना होगा स्टूडेंट कि इस सिग्नल का जो आरएमएस वैल्यू होगा वो आपका क्या हो जाएगा, वी आरएमएस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, वीएम बाई क्या हो जाएगा, √2 हो जाएगा। इसका मतलब स्टूडेंट यदि आपका इस तरह का साइनसॉइडल वेव फॉर्म दिया जाए और आपसे पूछा जाए कि उसका आरएमएस वैल्यू क्या होगा, तो वी आरएमएस इज इक्वल टू वीएम बाई क्या होगा, √2 होगा। यदि आपका इस तरह का सिग्नल दिया जाए स्टूडेंट, फुल वेव रेक्टिफायर की तरह सिग्नल दिया जाए और इस सिग्नल का यदि आरएमएस वैल्यू निकालने के लिए बोले, आरएमएस वैल्यू का मतलब होता है रूट मीन स्क्वायर, इस सिग्नल का यदि रूट मीन स्क्वायर वैल्यू निकालने बोले तो वीएम बाई क्या होगा, √2 होगा। ये आपको ऑप्शन दिया जाएगा, ये आपका प्रॉब्लम दिया जाएगा, 4 को ऑप्शन दे देगा कि इस सिग्नल का आरएमएस वैल्यू क्या होगा, तो आपको बोला वीएम बाई क्या होगा, √2 होगा। वीएम बाई क्या होगा, √2 होगा। इसका मतलब इस प्रॉब्लम का जो आरएमएस वैल्यू होगा स्टूडेंट वो आपका क्या हो जाएगा, वीएम बाई क्या हो जाएगा, √2 हो जाएगा। अब देखते हैं स्टूडेंट, यदि आपका इस तरह का सिग्नल दिया जा रहा है, आपसे पूछे कि इसकी सिग्नल का आरएमएस वैल्यू क्या होगा, तो आप क्या कैसे आप याद रखोगे, तो कुछ कुछ चीज को क्या करना है, याद रखना है। यदि आपका इस तरह का सिग्नल दिया जाए कि इस सिग्नल का आपका आरएमएस वैल्यू क्या होगा, देखो ये आपका क्या है, ये पोर्शन है, पॉजिटिव पार्ट मिल रहा है, निगेटिव पार्ट नहीं मिल रहा है, पॉजिटिव पार्ट मिल रहा है, फिर आपका क्या ये नहीं मिल रहा है। इसका मतलब स्टूडेंट ये आपका नहीं मिल रहा है, तो ये आपका 0 है, ये आपका क्या पाई है, ये आपका 2 पाई है, ये आपका स्टूडेंट 3 पाई है, और ये आपका क्या है 4 पाई है। इस तरह का सिग्नल दिया जाए और बोले कि एक पार्ट में वेव फॉर्म है, दूसरा पार्ट में नहीं है, एक पार्ट में है, दूसरा पार्ट में नहीं है, इस तरह का सिग्नल दिया जाए स्टूडेंट और आपसे पूछे कि इस सिग्नल का आरएमएस वैल्यू क्या होगा, तो आप कैसे बताओगे, तो इसको बोलते हैं, इसका नाम है सर्किट का हाफ वेव रेक्टिफायर। क्या है? हाफ वेव रेक्टिफायर। HWR का मतलब होता है हाफ वेव रेक्टिफायर। इसका मतलब स्टूडेंट यदि हाफ वेव रेक्टिफायर का आरएमएस वैल्यू पूछे तो आपको याद रखना है कि इस सिग्नल का जो आरएमएस वैल्यू होगा वी आरएमएस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, वीएम बाई क्या होगा, 2 होगा। वीएम बाई क्या होगा, 2 होगा। इसका मतलब स्टूडेंट यदि हाफ वेव रेक्टिफायर दिया जाए और आपसे आरएमएस वैल्यू पूछे तो आपको बोलना वीएम बाई क्या होगा, 2 होगा। इस तरह का सिग्नल दिया जाए तो वीएम बाई √2 होगा। इस तरह का सिग्नल दिया जाए तो वीएम बाई √2 होगा। इस तरह का सिग्नल दिया जाए तो आपका क्या होगा स्टूडेंट, वीएम बाई 2 होगा। इसका मतलब है इस तरह का ऑब्जेक्टिव को बनाने के लिए आपको क्या करना है, इसी कॉन्सेप्ट को क्या करना है स्टूडेंट, याद रखना है। तो ये पहला नंबर का कॉन्सेप्ट है। कोई यदि साइनसॉइडल एसी वेवफॉर्म है तो आपको क्या करना है, आरएमएस वैल्यू की याद रखना, वीएम बाई √2 होगा। यदि आपका फुल वेव रेक्टिफायर है स्टूडेंट तो उसका आरएमएस वैल्यू वीएम बाई क्या होगा, √2 होगा। इस पॉइंट को याद रखना है। यदि आपका स्टूडेंट हाफ वेव रेक्टिफायर है उसका आरएमएस वैल्यू पूछे तो आपको याद रखना है वीएम बाई क्या होगा, 2 होगा। 4 नंबर पॉइंट में आपको स्टूडेंट इस तरह का भी प्रॉब्लम पूछा जा सकता है कि आपका कोई भी आपका स्क्वायर वेव है, इस तरह करके वेव फॉर्म है और उसका आरएमएस वैल्यू पूछ रहा है तो उसका आरएमएस वैल्यू क्या होगा। जैसे मान लेते हैं कि ये आपका क्या है, इस तरह करके स्क्वायर वेव टाइप का है और इसका आरएमएस वैल्यू पूछ रहा है स्टूडेंट, और ये आपका कंटिन्यूअस में है, इस तरह करके है और इस तरह करके जा रहा है, फिर ये नीचे आ रहा है, फिर आपका ऐसे हो रहा है, ये आपका कंटिन्यूअस में जा रहा है। ये पॉजिटिव पार्ट है, ये निगेटिव पार्ट है, ये पॉजिटिव पार्ट है, ये निगेटिव पार्ट है, ये 0 है स्टूडेंट। उसके बाद आपका ये टाइम पीरियड से क्या कर रहा है, वेरी कर रहा है। इसका मतलब है इसका यदि आरएमएस वैल्यू पूछे, ये मान लेते हैं कि t/2 है और ये आपका क्या है, t है। इस तरह करके ही आपका क्या हो रहा है, आगे की ओर जा रहा है स्टूडेंट। ये आपका क्या है, 3t/2 है और फिर ये आपका क्या है, फिर आपका क्या है, ये आपका 2t है। इस तरह करके आपका क्या हो रहा है, एक्सटेंशन हो रहा है ग्राफ। और ये आपका क्या है, ये आपका पीक वैल्यू Vm है स्टूडेंट और ये आपका क्या है, -Vm है। तो इस सिग्नल का यदि आरएमएस वैल्यू पूछे स्टूडेंट तो आपको याद रखना होगा इस तरह का सिग्नल का जो आरएमएस वैल्यू होगा Vrms इज इक्वल टू जो हो जाएगा वो आपका क्या हो जाएगा, Vm हो जाएगा। ये आपको क्या करना है, ये पॉइंट को याद रखना है। यदि आपका स्क्वायर वेव रहे, इस तरह का सिग्नल दिया जाए और आपका आरएमएस वैल्यू निकालने के लिए बोले स्टूडेंट तो आपको याद रखना होगा कि इस सिग्नल का जो आरएमएस वैल्यू होगा वो आपका क्या हो जाएगा, Vm हो जाएगा। वो आपका क्या हो जाएगा स्टूडेंट, Vm हो जाएगा। वो आपका क्या हो जाएगा, Vm हो जाएगा। तो इस तरह का सिग्नल को क्या करना है स्टूडेंट, याद रखना है कि इस तरह का सिग्नल दिया जाए और आपका आरएमएस वैल्यू निकालने के लिए पूछे तो इस सिग्नल का जो आरएमएस वैल्यू होगा वो आपका क्या होगा, Vm होगा। चलो 5 नंबर पॉइंट देखते हैं स्टूडेंट। यदि आपका सिग्नल कुछ इस तरह करके दिया जाए और इस तरह के सिग्नल का आपका आरएमएस वैल्यू निकालने के लिए बोले, जैसे मान लेते हैं कि ये आपका सिग्नल है, ये आपका क्या है, सिग्नल है, इस तरह करके ये कंटिन्यूअस क्या आगे बढ़ रहा है, ये आपका क्या है स्टूडेंट, Vm है। ये आपका मान लेते हैं
जीरो है, उसके बाद ये आपका क्या है, ये आपका जीरो है, उसके बाद आपका स्टूडेंट ये आपका क्या है, मान लेते टी है, और ये आपका क्या है 2t है। इस तरह करके ये आपका क्या हो रहा है, एक्सटेंशन हो रहा है, आगे की ओर मूव कर रहा है। और इस सिग्नल का यदि आरएमएस वैल्यू पूछे स्टूडेंट, तो आपको याद रखना होगा ये आपका ट्रेंगुलर वेव फॉर्म है, और ट्रेंगुलर वेव फॉर्म का जो आरएमएस होता है स्टूडेंट, उसको आपको याद रखना होगा Vm बाई क्या होता है, Vm बाई क्या होता है, √3 होता है। इसका मतलब है ट्रेंगुलर वेव फॉर्म का जो आरएमएस वैल्यू होता है वो आपका Vm बाई √3 होता है। इस तरह करके स्क्वायर वेव रहेगा तो उसका जो आरएमएस वैल्यू होगा स्टूडेंट वो आपका Vm होगा। यदि हाफ वेव रेक्टिफायर रहे तो Vm बाई 2 होगा, यदि फुल वेव रेक्टिफायर रहे तो Vm बाई √2 होगा। यदि आपका AC साइनोसॉइडल वेव फॉर्म रहे स्टूडेंट तो आपका आरएमएस वैल्यू क्या होगा, Vm बाई √2 होगा। इसका मतलब ये पांचों पॉइंट को क्या करना है स्टूडेंट, याद रखना है। उसके बाद यदि एक वेव फॉर्म इस तरह दिया जाए स्टूडेंट, ये आपका सॉटूथ वेव फॉर्म है, ये आपका राइट एंगल ट्रायंगल जैसा वेव फॉर्म क्या हो रहा है, मूव कर रहा है, तो इस सिग्नल का जो आरएमएस वैल्यू होगा Vm बाई क्या होगा, √3 होगा। Vm बाई क्या होगा, √3 होगा। एक आपका इस तरह करके वेव फॉर्म दिया जाए यदि स्टूडेंट कि इस वेव फॉर्म का आपका आरएमएस वैल्यू क्या होगा, तो आप कैसे आपको प्लॉटिंग करना है। यदि ये सिग्नल दिया जा रहा है, इसका आपका आरएमएस वैल्यू पूछ रहा है कि ये आपका इस सिग्नल का आरएमएस वैल्यू क्या होगा, तो ये सिग्नल का भी आरएमएस वैल्यू ये 0 है स्टूडेंट। उसके बाद आपका मान लेते हैं ये t है, और ये आपका क्या है 2t है, और यहाँ पर जो मैक्सिमम वैल्यू है स्टूडेंट वो Vm है। ये आपका छठा पॉइंट बता रहे हैं। तो ये आपका ट्रायंगुलर शेप का आपका क्या है, वेव फॉर्म है, ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, और ये आपका क्या हो रहा है, वेरी कर रहा है टाइम के साथ। इसका मतलब इस सिग्नल का यदि आरएमएस वैल्यू पूछे स्टूडेंट, तो आपको याद रखना होगा Vrms इज इक्वल टू क्या होता है, Vm बाई क्या होता है, Vm बाई क्या होता है, √3 होता है। Vm बाई क्या होता है, √3 होता है। इसका मतलब इतना सारा पॉइंट को, इतना सारा वेव फॉर्म का आरएमएस वैल्यू को आपको याद रखना है स्टूडेंट। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्या है, ये सब प्रॉब्लम पूछा जा सकता है कि कोई भी आपका साइनोसॉइडल ऐसी वेव फॉर्म है, उसका आरएमएस वैल्यू क्या होगा, Vm बाई √2 होगा। यदि आपसे पूछेगा स्टूडेंट कि फुल वेव रेक्टिफायर का आरएमएस वैल्यू क्या होता है, Vm बाई √2 होता है। हाफ वेव रेक्टिफायर का आरएमएस वैल्यू क्या होता है, Vm बाई 2 होता है। स्क्वायर वेव का आरएमएस वैल्यू क्या होता है, Vm होता है। सॉटूथ वेव फॉर्म का आरएमएस वैल्यू क्या होता है, Vm बाई √3 होता है। ट्रेंगुलर वेव फॉर्म का आरएमएस वैल्यू क्या होता है, Vm बाई √3 होता है। डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव मिलेगा स्टूडेंट, तो इस कंटेंट को क्या करना है, रेडी करना है कि आरएमएस पॉइंट ऑफ व्यू से क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस प्रॉब्लम से आपको क्या मिलेगा, एक नंबर मिल जाएगा। तो यहाँ से आपको क्या करना है, यहाँ तक आपको नोट्स करना है कि किसी भी सिग्नल का आप आरएमएस वैल्यू को कैसे याद रखोगे। ये आपको बता रहे हैं स्टूडेंट, याद रखने के लिए कैलकुलेशन नहीं कर रहे हैं, क्योंकि कैलकुलेशन थोड़ा सा लॉन्ग जाएगा। इसीलिए आपको क्या करना है, स्ट्रेट फॉरवर्ड इसका ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से इस वैल्यू को क्या करना है, याद रखना है, तो आपको क्या हो जाएगा, बेनिफिट हो जाएगा। आगे की ओर चलते हैं स्टूडेंट, आगे का कंटेंट को लेते हैं कि ये आपका आरएमएस के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या है, ये टॉपिक से आगे की ओर चलते हैं, आगे का कंटेंट को रेडी करते हैं। अब देखो किसी भी सिग्नल का आपका आरएमएस वैल्यू निकालने के बाद, किसी भी सिग्नल का यदि एवरेज वैल्यू निकालने के लिए बोले स्टूडेंट, तो आप एवरेज वैल्यू भी क्या कर सकते हो, किसी सिग्नल का आप फाइंड आउट कर सकते हो। इसका मतलब है कि आपको एवरेज वैल्यू भी याद रखना है कि किस किस सिग्नल का आपका एवरेज वैल्यू क्या होता है। अब देखो स्टूडेंट, आगे की ओर चलते हैं और एवरेज वैल्यू को फाइंड आउट करते हैं। ये आपका आरएमएस वैल्यू पर वीडियो था कि आरएमएस वैल्यू आप कैसे किसी भी सिग्नल का फाइंड आउट करोगे। अब देखो आपको याद रखना है कि एवरेज वैल्यू क्या होता है। अब देखो स्टूडेंट, अब हेडिंग मारो, एवरेज वैल्यू। किसी भी सिग्नल का आपको एवरेज वैल्यू निकालने के लिए बोलेगा स्टूडेंट, तो आपको क्या करना है, एवरेज वैल्यू को क्या करना है, फाइंड आउट करना है। ठीक है। अब देखो एवरेज वैल्यू का मतलब होता है, जैसे किसी भी सिग्नल का एवरेज वैल्यू निकालने के लिए बोले, मान लो V एवरेज निकालने के बोले, कोई वोल्टेज वेवफॉर्म दिया गया, उसका एवरेज वैल्यू निकालने के लिए बोले, उसका फॉर्मूला होगा स्टूडेंट 1/t, मतलब टाइम पीरियड 0 से लेके क्या होगा t, वो सिग्नल जो है और उसको क्या करना है, इंटीग्रेट करना है d/t के रिस्पेक्ट में। ठीक है। जैसे मान लेते हैं कोई सिग्नल है V इक्वल टू, मान लेते हैं Vm sin ω t है। ठीक है। V इक्वल टू Vm sin ω t है। इसका एवरेज वैल्यू निकालने के लिए बोलेगा। ठीक है। तो यदि इसका एवरेज वैल्यू निकालने के लिए बोलेगा स्टूडेंट, मान लेते हैं कि कोई भी सिग्नल आपका इस तरह करके है, आपका एवरेज वैल्यू निकालने के लिए बोल रहा है, तो V इक्वल टू Vm sin ω t, मान लेते हैं ये सिग्नल है स्टूडेंट, ये सिग्नल है, ये आपका क्या है, ये आपका क्या है, सिग्नल है, वेव फॉर्म है, ये आपका पॉजिटिव है, ये आपका पॉजिटिव है। इस तरह करके कंटिन्यूस क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। ये 0 से लेके ये पाई है, पाई से लेके क्या है, ये आपका 2 पाई है। ठीक है। ये आपका क्या है, ω t है। ठीक है। ये मैक्सिमम वैल्यू क्या है स्टूडेंट,
VM है, क्या है VM है, ठीक है। इस सिग्नल का यदि एवरेज वैल्यू पूछेगा V एवरेज वैल्यू क्या होगा, तो आपको याद रखना होगा ये आपका क्या है, फुल वेव रेक्टिफायर है, क्या है, फुल वेव रेक्टिफायर है। इसका एवरेज वैल्यू होता है स्टूडेंट 2Vm बाई क्या होता है, 2Vm बाई क्या होता है, पाई होता है। इसका एवरेज वैल्यू जो होता है वो आपका क्या होता है, 2Vm बाई क्या होता है, पाई होता है। इसका मतलब स्टूडेंट आपसे पूछेगा कि फुल वेव रेक्टिफायर का आपका एवरेज वैल्यू क्या होगा, तो आपको बोलना है कि फुल वेव रेक्टिफायर का जो एवरेज वैल्यू होगा 2 टाइम्स ऑफ Vm बाई क्या होगा, पाई होगा, 2 टाइम्स ऑफ Vm बाई क्या होगा, पाई होगा। इसका आपका यदि इस तरह पूछेगा स्टूडेंट, इस तरह करके पूछेगा कि इसका एवरेज वैल्यू क्या होगा, तो मान लेते हैं कि ये पॉजिटिव पार्ट है, ठीक है, निगेटिव पार्ट आपका नहीं है, फिर आपका क्या है, पॉजिटिव पार्ट है, इस तरह करके जा रहा है, निगेटिव पार्ट नहीं है। ये आपका स्टूडेंट 0 है, ये आपका पाई है, ये आपका क्या है 2 पाई है, ये आपका क्या है 3 पाई है, आपका 4 पाई में नहीं है। इसका मतलब इस सिग्नल का यदि एवरेज वैल्यू पूछेगा स्टूडेंट आपसे एग्जाम हॉल में कि इस सिग्नल का आपका एवरेज वैल्यू क्या होगा, तो ये आपका क्या है स्टूडेंट, हाफ वेव रेक्टिफायर है। तो हाफ वेव रेक्टिफायर का यदि एवरेज वैल्यू पूछेगा स्टूडेंट, तो आपको याद रखना है कि V एवरेज जो होगा, चाहे I एवरेज जो होगा, वो आपको याद रखना होगा Vm बाई क्या होगा, पाई होगा, Vm बाई क्या होगा, पाई होगा। इसका मतलब आपसे पूछेगा कि हाफ वेव रेक्टिफायर का एवरेज वैल्यू क्या होता है, तो Vm बाई पाई होगा। फुल वेव रेक्टिफायर का एवरेज वैल्यू क्या होता है, 2 टाइम्स ऑफ Vm बाई क्या होगा स्टूडेंट, पाई होगा। इस तरह करके आपसे एग्जाम हॉल में पूछेगा कि किसी भी सिग्नल का आपको एवरेज वैल्यू निकालने के लिए बोला जा सकता है। तो ये सिग्नल का एवरेज वैल्यू को आपको याद रखना है। ये आपका फुल वेव रेक्टिफायर है और ये आपका क्या है, हाफ वेव रेक्टिफायर है। फुल वेव रेक्टिफायर का एवरेज वैल्यू होता है 2 टाइम्स Vm बाई क्या होगा, पाई होगा, और हाफ वेव रेक्टिफायर का जो एवरेज वैल्यू होगा Vm बाई क्या होगा, पाई होगा। एवरेज का जो फॉर्मूला होता है स्टूडेंट 1/t, 0 से लेके t, V d ओमेगा t। t जो होगा वो आपका क्या होगा, टाइम पीरियड होगा, t जो होगा वो आपका क्या होगा, टाइम पीरियड होगा, t जो होगा स्टूडेंट वो आपका क्या होगा, टाइम पीरियड होगा। तो ये आपका क्या है, किसी भी सिग्नल का आप एवरेज वैल्यू को क्या कर सकते हो, फाइंड आउट कर सकते हो। तो आपको ये आपका एवरेज वैल्यू का फॉर्मूला हो गया। किसी भी सिग्नल का एवरेज वैल्यू को निकालना है, ये आपका हाफ वेव, ये आपका फुल वेव है, ठीक है। आगे क्यों चलते हैं, आगे का पॉइंट को देखते हैं स्टूडेंट कि अब क्या पूछेगा। तो एवरेज वैल्यू का फॉर्मूला बता दिए, वो हाफ वेव रेक्टिफायर और फुल वेव रेक्टिफायर का आपका एवरेज वैल्यू क्या होता है। और बेसिकली आपको यदि कोई वेवफॉर्म दिया गया है और उसका एवरेज वैल्यू निकालने के लिए बोलेगा, तो आप क्या करो, सिंपल बेसिक फार्मूला में उसका एवरेज वैल्यू को क्या कर लो, फाइंड आउट कर लो, ठीक है। अब आगे क्यों चलते हैं, अब देखते हैं कि आपसे क्या क्या पूछेगा। अब RMS वैल्यू पूछेगा, एवरेज वैल्यू पूछेगा, उसके बाद स्टूडेंट आपसे पूछेगा फॉर्म फैक्टर। क्या पूछेगा, फॉर्म फैक्टर, ठीक है। किसी भी सिग्नल का फॉर्म फैक्टर कैसे फाइंड आउट करोगे, तो फॉर्म फैक्टर का जो फॉर्मूला होता है स्टूडेंट, वो आपको लिखना होगा RMS वैल्यू डिवाइडिंग बाय द क्या होगा, एवरेज वैल्यू होगा। फॉर्म फैक्टर का जो फॉर्मूला होता है, ये डायरेक्ट फॉर्मूला भी पूछता है कि फॉर्म फैक्टर का फॉर्मूला क्या होगा। तो आपको याद रखना होगा एवरेज वैल्यू डिवाइडिंग बाय क्या होगा, RMS वैल्यू। एवरेज वैल्यू डिवाइडिंग बाय क्या होगा, RMS वैल्यू होगा। आपको क्या करना, याद रखना, बेहद इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आया है। उसके बाद आपसे पूछ सकता है स्टूडेंट, इसी को घुमा के ऑप्शन दे सकता है, फॉर्म फैक्टर को सूचित हम लोग करते हैं KF से, ठीक है, KF फॉर्म फैक्टर, इसी को बोलते हैं इफेक्टिव वैल्यू। याद रखना है, इफेक्टिव वैल्यू डिवाइडिंग बाय क्या बोलते हैं, एवरेज वैल्यू। इसका मतलब आपसे पूछेगा यदि स्टूडेंट इफेक्टिव वैल्यू, तो आपको समझ लेना है कि क्या बोल रहा है, RMS वैल्यू निकालने बोल रहा है, ठीक है। इफेक्टिव वैल्यू डिवाइडिंग बाय क्या होगा, एवरेज वैल्यू होगा। ये भी आपको कंटेंट को क्या करना है, याद रखना है, ये भी आपका ऑप्शन में दिया जाता है कभी कभी। तो आपको याद रखना है कि फॉर्म फैक्टर इज इक्वल टू क्या होगा, फॉर्म फैक्टर इज इक्वल टू क्या होगा, इफेक्टिव वैल्यू डिवाइडिंग बाय क्या होगा, एवरेज वैल्यू। उसके बाद स्टूडेंट आपसे पूछेगा कोई भी आपका साइनोसॉइडल वेवफॉर्म है, तो उसका आपका फॉर्म फैक्टर क्या होगा। तो साइनोसॉइडल वेवफॉर्म का जो फॉर्म फैक्टर होता है स्टूडेंट, आपको याद रखना होगा, फॉर्म फैक्टर जो होगा साइनोसॉइडल वेवफॉर्म का, उसको आपको याद रखना होगा। साइनोसॉइडल AC साइनोसॉइडल वेवफॉर्म का AC साइनोसॉइडल का जो फॉर्म फैक्टर होगा स्टूडेंट, वो आपका क्या हो जाएगा, इफेक्टिव वैल्यू मतलब RMS वैल्यू जो होता है स्टूडेंट, वो आपका क्या होता है, Vm बाई क्या होता है, √2 होता है। और एवरेज वैल्यू क्या होता है, 2Vm बाई क्या होता है, पाई होता है, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे स्टूडेंट, तो आपको क्या मिल जाएगा, आपका फॉर्म फैक्टर का वैल्यू मिल जाएगा, Vm बाई √2 हो जाएगा, ये आपका पाई ऊपर चला जाएगा और 2 टाइम्स ऑफ क्या हो जाएगा, Vm हो जाएगा। इसको कैंसिल करेंगे स्टूडेंट, तो पाई बटा 2√2 हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे स्टूडेंट, तो 1.11 आएगा, ठीक है। तो इसका मतलब आपसे पूछेगा कोई भी AC साइनोसॉइडल वेवफॉर्म का फॉर्म फैक्टर कितना होता है, तो आपको याद रखना होगा AC साइनोसॉइडल वेवफॉर्म का
फॉर्म फैक्टर जो होगा वह क्या होगा 1.11 होगा। ये कंटेंट को आपको रेडी करना है, ताकि ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, कि एसी साइनोसॉइडल वेवफॉर्म का फॉर्म फैक्टर का वैल्यू कितना होता है, तो 1.11 होता है। फॉर्म फैक्टर का फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है आरएमएस वैल्यू बाई एवरेज वैल्यू। आरएमएस वैल्यू को क्या बोलते हैं, इफेक्टिव वैल्यू, एवरेज वैल्यू। इफेक्टिव वैल्यू डिवाइडिंग बाई क्या होगा, एवरेज वैल्यू। मतलब ये वाला कंटेंट को रेडी करना है, ये वाला कंटेंट को रेडी करना है, ये वाला कंटेंट को क्या करना है, रेडी करना है। ये वैल्यू को याद रखना, एग्जाम पॉइंट में मिलेगा कि कोई भी एसी साइनोसॉइडल वेवफॉर्म का फॉर्म फैक्टर का वैल्यू कितना होता है, तो 1.11 होता है। उसके बाद स्टूडेंट आपसे पूछेगा रिपल फैक्टर, क्या पूछेगा, रिपल फैक्टर का फॉर्मूला क्या होता है। तो रिपल फैक्टर का जो फॉर्मूला होता है बेसिकली रूट ओवर एफ, मतलब फॉर्म फैक्टर का स्क्वायर माइनस क्या होता है, 1 होता है। इसका मतलब स्टूडेंट इसको यदि फॉर्म फैक्टर का वैल्यू को पुट करेंगे तो आरएमएस वैल्यू डिवाइडिंग बाई क्या हो जाएगा, एवरेज वैल्यू का स्क्वायर माइनस क्या होगा, 1 होगा। इसी को क्या बोलेंगे स्टूडेंट, रिपल फैक्टर बोलेंगे। तो इसको सूचित करेंगे आरएफ से, आरएफ मतलब रिपल फैक्टर। रिपल फैक्टर का फॉर्मूला होगा फॉर्म फैक्टर का स्क्वायर माइनस 1 होगा। तो फॉर्म फैक्टर इज इक्वल टू आरएमएस वैल्यू का स्क्वायर माइनस एवरेज वैल्यू का स्क्वायर माइनस क्या होगा, 1 होगा। तो फॉर्म फैक्टर का जो वैल्यू होगा स्टूडेंट, रिपल फैक्टर का जो वैल्यू होगा एसी साइनोसॉइडल वेवफॉर्म यदि फुल वेव रेक्टिफायर है तो फॉर्म फैक्टर का जो वैल्यू होता है उसको रिपल फैक्टर का जो वैल्यू होता है वो आपका क्या होता है, 0.48 आता है, ठीक है। कैसे देखो, फॉर्म फैक्टर का वैल्यू 1.11 है, तो ये आपका फॉर्म फैक्टर का स्क्वायर है। ये 1.11 का स्क्वायर माइनस 1 करेंगे तो आपका रिपल फैक्टर का जो वैल्यू आ जाएगा 0.48 आ जाएगा। तो इसको भी याद रखना है स्टूडेंट को, यदि फुल वेव रेक्टिफायर है तो उसका रिपल फैक्टर का जो वैल्यू होगा वो क्या होगा, 0.48 होगा। फॉर्म फैक्टर का जो वैल्यू होगा 1.11 होगा। तो ये वाला फॉर्मूला को याद रखना है स्टूडेंट, ये भी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। फॉर्म फैक्टर हो गया, रिपल फैक्टर हो गया, ये आपको कंटेंट को क्या करना है, रेडी करना है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। आगे की ओर चलते हैं, आगे का कंटेंट लेते हैं कि ऐसी फंडामेंटल में और क्या क्या चीज़ पूछा जा सकता है, ठीक है। चलो आगे की ओर चलते हैं स्टूडेंट। अब देखो, अब चीज़ों को देखो कि यदि कोई सिग्नल इस तरह दिया जाए स्टूडेंट, कोई सिग्नल आपका इस तरह दिया जाए और आपको पूछा जाए कि उसका आरएमएस वैल्यू क्या होगा। देखो स्टूडेंट, अब मान लेते हैं कि कोई एक सिग्नल है एक्स टी दिया गया इस तरह करके, और एक्स टी इज इक्वल टू दिया गया, मान लेते हैं I0 प्लस I1 साइन ओमेगा टी, ठीक है। फिर दिया गया है I2 साइन ओमेगा टी, इस तरह करके आगे की ओर सिग्नल है, ठीक है। मान लेते हैं कि ये मान लो IT है, ठीक है, ये मेरा क्या है IT है, ठीक है। IT इज इक्वल टू I0 प्लस I1 साइन ओमेगा टी प्लस I2 साइन ओमेगा टी। इस तरह करके वेवफॉर्म क्या हो रहा है, वेरी कर रहा है स्टूडेंट। मान लेते हैं ये ω1 है, ये आपका ω2 है, इस तरह करके क्या कर रहा है, वेरी कर रहा है सिग्नल, ठीक है। अब देखो, यदि मान लेते हैं कि ये सिग्नल यदि आपका वेरी कर रहा है I1 I2 इस तरह करके साइनोसॉइडल वेवफॉर्म है स्टूडेंट, और यदि आपको रिजल्टिंग आरएमएस वैल्यू निकालने के लिए बोल रहा है, ये प्रॉब्लम पूछा गया है, तो रिजल्टिंग आरएमएस IRMS इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये फॉर्मूला याद रखना है, ठीक है। ये आपका DC सिग्नल है तो सिंपल DC का क्या करना है, स्क्वायर करना है मैग्नीट्यूड का। ये आपका AC सिग्नल है तो IM बाई क्या हो जाएगा, √2 हो जाएगा, ये स्क्वायर हो जाएगा, प्लस क्या हो जाएगा इसका I2 बटा कितना हो जाएगा, √2 का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। तो ये आपका रिजल्टिंग आरएमएस वैल्यू का क्या हो जाएगा, फॉर्मूला हो जाएगा। जैसे मान लेते हैं कि स्टूडेंट एक एग्जांपल के तौर पर यदि कोई इस तरह का सिग्नल दिया गया, देख लो 3 + 4 साइन 2t दिया गया, ठीक है। अब पूछ रहा है कि इसका आरएमएस वैल्यू निकालो, तो क्या करोगे, IRMS इज इक्वल टू √, इसको मान लेते हैं I0, तो I0 का स्क्वायर, और ये ऐसी सिग्नल है तो ये क्या होगा, I1 बटा √2 का क्या होगा, स्क्वायर होगा, ठीक है। तो इसका जो वैल्यू होगा I0 का वैल्यू कितना, 3, तो 3 का स्क्वायर, और ये क्या हो जाएगा 4 बटा √2 का क्या हो जाएगा, स्क्वायर का क्या हो जाएगा, √, हो जाएगा। तो इसको सॉल्व करेंगे तो 3 × 9, इसको सॉल्व करेंगे 4 × 4 = 16 बटा 2, इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा 8, और ये क्या हो जाएगा, इसको ऐड करेंगे तो 17 एम्पियर आ जाएगा स्टूडेंट इस सिग्नल का रिजल्टिंग आरएमएस वैल्यू। इसका मतलब है इसको याद रखना है, बेहद इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, ये इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना है, ठीक है। यदि कोई इस तरह का सिग्नल दिया जाए तो इसका फॉर्मूला ये होता है। यदि ये आपका प्रॉब्लम दिया गया है एग्जाम्पल के तौर पर कि IT = 3 + 4 साइन 2t है, इसका आरएमएस वैल्यू निकालिए, तो क्या करना है, इसका आरएमएस
इसका RMS 3 होगा और इसका RMS 4/√2 होगा, और रिजल्टिंग निकालना है तो इसका RMS का स्क्वायर प्लस इसका RMS का स्क्वायर का रूट चढ़ाना है। कैसे समझो, फिर से समझो, एक बात देखो, 3 क्या है 4 sin 2t है, ठीक है। अब देखो ये आपका DC सिग्नल है, इसका RMS वैल्यू जो होगा, इसका जो RMS वैल्यू होगा स्टूडेंट 3 होगा, ठीक है। इसका RMS वैल्यू जो होगा वो क्या होगा 3 होगा, ठीक है। इसका जो RMS वैल्यू होगा वो आपका क्या होगा 4 क्या होगा √2 होगा। बट इसका रिजल्टिंग RMS निकालना है, तो रिजल्टिंग RMS निकालने के लिए इसका RMS का स्क्वायर, मतलब इसका RMS का स्क्वायर प्लस इसका RMS का स्क्वायर का क्या करना है रूट करना है, ठीक है। और उसको सॉल्व कर लेना है तो आपको मिल जाएगा, आपका √17 मिल जाएगा। इसका मतलब इस तरह का सिग्नल दिया जाए और RMS वैल्यू निकालने के लिए बोले, रिजल्टिंग RMS वैल्यू को निकालने के लिए बोले, तो रिजल्टिंग RMS वैल्यू जो होगा वो क्या होगा स्टूडेंट √17 एम्पियर आएगा। तो इस तरह करके प्रॉब्लम एग्जाम हॉल में मिलेगा आपको देखने के लिए, तो आप इस तरह करके इस फॉर्मूले से क्या कर लोगे, सॉल्व कर लोगे। आगे की ओर चलते हैं, आगे का कॉन्सेप्ट देखते हैं कि एसी फंडामेंटल में और क्या क्या चीज़ पूछा जा सकता है। चलो स्टूडेंट, अब देखो ध्यान दो कि आपका RLC सीरीज सर्किट से पूछेगा, RLC सीरीज सर्किट, और एक होता है पैरेलल सर्किट। पहले सीरीज सर्किट को ले लेते हैं, तीनों एलिमेंट को हम लोग ले लिए, ठीक है। RLC सीरीज सर्किट, ठीक है। RLC सीरीज सर्किट में क्या क्या चीज़ पूछेगा। अब देखो स्टूडेंट, यहाँ पर पूछेगा कि आपका R है, ठीक है, ये आपका क्या है L है, और ये आपका क्या है C है, ठीक है। और एक वोल्टेज सोर्स से कनेक्टेड है, ये आपका V है, यहाँ पर करंट आपका I है, ये आपका R है, ये आपका L है और आपका C है, ठीक है स्टूडेंट। इसके अक्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप होगा वो आपका VR होगा, इसके अक्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप होगा वो आपका VL होगा, और इसके अक्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप होगा स्टूडेंट वो आपका क्या होगा VC होगा। अब देखो स्टूडेंट, यहाँ से क्या क्या चीज़ पूछेगा उसको हम फोकस कर रहे हैं, ठीक है, ज़्यादा डिराइव नहीं कर रहे हैं। चलो देखो, जब सीरीज सर्किट रहता है तो I क्या होता है, I सेम होता है, अभी क्या होगा आपका भी क्या होगा डिफरेंट होगा। सीरीज सर्किट में करंट सेम होता है, वोल्टेज क्या होता है डिफरेंट होता है, ठीक है। यदि स्टूडेंट आपसे पूछेगा कि इसका V का वैल्यू यदि इसका ड्रॉप दिया गया, ये V वैल्यू मतलब इसका रिजल्टिंग वोल्टेज निकालने के लिए बोलेगा, तो उसका फॉर्मूला आपको आना चाहिए, ठीक है। तो इसका मतलब है, इसका कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट है, आपको याद रखना होगा। जब आपका सीरीज में रहे तो सीरीज में करंट क्या होता है सेम होता है, तो जो चीज़ सेम रहेगा उसको एक्स एक्सिस में प्लॉट कर लेंगे, ठीक है। अब देखो ये एक्स एक्सिस है और ये आपका क्या स्टूडेंट वाई एक्सिस है, ठीक है। ये आपका क्या है वाई एक्सिस है, ठीक है, ध्यान दो। चलो ये आपका एक्स एक्सिस है, तो जो सेम रहेगा उसको एक्स एक्सिस में प्लॉट कर लेंगे, और ये आपका क्या है वाई एक्सिस है, ठीक है। चल ठीक है। अब देखो याद रखना है कि करंट आपका सेम है तो एक्स एक्सिस में होगा, वोल्टेज अक्रॉस द रेजिस्टेंस जो होता है वो आपका करंट के एक्सिस में ही होगा, क्योंकि आपका रेजिस्टेंस के अक्रॉस में जो फेज डिफरेंस होता है वो आपका 0 डिग्री होता है। इसका मतलब इधर क्या होगा आपका VR होगा, ऊपर में क्या होगा VL होगा, क्योंकि वोल्टेज अक्रॉस द इंडक्टर क्या करता है लीड करता है करंट की तुलना में 90 डिग्री, और वोल्टेज अक्रॉस द कैपेसिटर जो होता है करंट के रिस्पेक्ट में वो लैग करता है कितना डिग्री 90 डिग्री। तो इसका मतलब लीड करेगा तो ऊपर में रहेगा, लैग करेगा तो नीचे की ओर रहेगा, ये आपको याद रखना है, ठीक है। अब देखो, अब चीज़ों को समझो कि यहाँ पर 3 केस बनेगा स्टूडेंट। क्या होगा केस में, आपको समझना है कि केस नंबर 1 में बोलेगा कि VL इज ग्रेटर देन क्या है VC। इसको डिटेल बता चुके हैं स्टूडेंट, बट खाली हम लोग फॉर्मूला लिख रहे हैं VL ग्रेटर देन VC। तो इसका मतलब है जब VL ग्रेटर देन VC होगा तो नेट वोल्टेज किधर जाएगा, ऊपर की ओर जाएगा, ठीक है, ऊपर की ओर जाएगा। तो ये आपका क्या हो जाएगा VL माइनस क्या हो जाएगा VC हो जाएगा, ठीक है। और ये आपका स्टूडेंट क्या हो जाएगा VR हो जाएगा, और यहाँ से आपको क्या निकलेगा V नेट निकलेगा। क्या निकलेगा V नेट निकलेगा। इसको आगे की ओर ले जाएंगे तो आपका इस तरह करके क्या हो जाएगा एक ट्रायंगल हो जाएगा। ये आपका 90 डिग्री है तो ये भी आपका 90 डिग्री होगा। ये आपका क्या हो जाएगा VL माइनस क्या हो जाएगा VC हो जाएगा, ठीक है। और ये आपका V नेट है, तो आपका अकॉर्डिंग टू आप यदि राइट एंगल ट्रायंगल का फॉर्मूला लगाओगे और पाइथागोरस थ्योरम का लगाओगे तो V नेट का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा VL माइनस VC का होल स्क्वायर माइनस प्लस VR का क्या होगा स्क्वायर होगा। इसका मतलब V नेट का जो फॉर्मूला होगा स्टूडेंट बेहद इंपॉर्टेंट है, आया हुआ है एग्जाम में, याद रखिएगा। V नेट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा √ VR का स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा VL माइनस क्या हो जाएगा VC का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर हो जाएगा। ये फॉर्मूला कब वैलिड है, ये फॉर्मूला तभी वैलिड है जब आपका VL ग्रेटर देन क्या हो VC हो, तो ये फॉर्मूला आपका वैलिड है।
इसका मतलब वी नेट इज इक्वल टू क्या होगा, रूट ओवर वी आर का स्क्वायर प्लस वी एल माइनस वी सी का क्या होगा, होल स्क्वायर, व्हेन वी एल इज ग्रेटर देन क्या होगा, वी सी होगा। ये आपका डायग्राम होगा, इसको आपको क्या करना है स्टूडेंट, याद रखना है। यदि इस सिग्नल का यदि पावर फैक्टर पूछे तो कॉस फाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, वी आर बटा क्या हो जाएगा, वी नेट हो जाएगा। वी आर बटा कितना हो जाएगा, वी नेट हो जाएगा, क्योंकि कॉस फाई इज इक्वल टू क्या होता है, बेस बाई क्या होता है, हाइपोटेनस होता है, बेस वी आर है और हाइपोटेनस वी नेट है, कॉस फाई इक्वल टू वी आर बटा वी नेट होगा। तो वी नेट का वैल्यू यहाँ से निकाल लेंगे। अब वी आर का ड्रॉप यदि दिया गया है तो इसको डिवाइड कर लेंगे तो आपका निकल जाएगा स्टूडेंट पावर फैक्टर, कहाँ कि इससे प्रॉब्लम आया हुआ है, पावर फैक्टर क्या हो जाएगा, पावर फैक्टर हो जाएगा। इसको आपको क्या करना है, याद रखना है, ठीक है। अब देखो एक पावर फैक्टर का और फॉर्मूला होगा स्टूडेंट, कॉस फाई इक्वल टू आई जो सेम होता है रेजिस्टेंस के क्रॉस में वी आर इज इक्वल टू आई इंटू आर होगा, और ये आपका क्या होगा, वी नेट इज इक्वल टू आई इंटू जेड होगा। ये कट जाएगा तो कॉस फाई का वैल्यू हो जाएगा स्टूडेंट आर बटा क्या हो जाएगा, जेड हो जाएगा। इस टर्म में भी हम लोग क्या कर सकते हैं, पावर फैक्टर को निकाल सकते हैं, आर बटा क्या होगा, जेड होगा। जेड हो जाएगा इस सर्किट का नेट इम्पीडेंस हो जाएगा, और आर जो हो जाएगा वो रेजिस्टेंस का क्या हो जाएगा, वैल्यू हो जाएगा। तो आप आर बटा जेड करके भी हम लोग क्या कर सकते हैं, पावर फैक्टर को फाइंड आउट कर सकते हैं। दो फार्मूला आपके पास अवेलेबल है, इस फार्मूला से भी बना सकते हो, इस फार्मूला से भी बना सकते हो। ऑब्जेक्टिव भी पूछा जा सकता है, कॉस फाई इज इक्वल टू वी आर बटा वी नेट ऑप्शन दिया जाएगा तो इसको टिक करना है, या तो कॉस फाई इज इक्वल टू आर बटा जेड दिया जाएगा तो इस ऑप्शन को क्या करना है, टिक आउट करना है। केस नंबर आपका ये 1 है स्टूडेंट, जब आपका वी एल ग्रेटर देन क्या हो जाए, वी सी हो जाए, तब वी एल ग्रेटर देन क्या हो जाए, वी सी हो जाए, तब आपको क्या करना है, ये वाला कंटेंट को क्या करना है, याद रखना है। यदि आपका इंडक्टर का वोल्टेज ज़्यादा होगा कैपेसिटर के अक्रॉस में वोल्टेज की तुलना में, तो वी नेट का वैल्यू, वी नेट का फॉर्मूला ये होगा, इसको याद रखना है, ठीक है। अब देखो एक फॉर्मूला और आपका यहाँ से आएगा स्टूडेंट, जेड नेट, जो आपका ये जेड है, तो जेड नेट का फॉर्मूला आएगा, क्या आएगा, इसको याद रखोगे, रेजिस्टेंस का क्या होगा, स्क्वायर होगा, रेजिस्टेंस का स्क्वायर होगा, प्लस क्या हो जाएगा, यदि आपका वी एल ज़्यादा है तो एक्सएल भी क्या होगा, ज़्यादा होगा, तो एक्सएल माइनस क्या हो जाएगा, एक्सी का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर हो जाएगा। ये फॉर्मूला कब वैलिड है, जब एक्सएल इज ग्रेटर देन क्या है स्टूडेंट, एक्सी है। तो आपको क्या करना है, ये आपको फॉर्मूला लगाना है, ये वाला भी फॉर्मूला आपका बेहद इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आया हुआ है, तो इसको क्या करना है, इसको याद रखना है, ये फॉर्मूला को याद रखना, पावर फैक्टर को याद रखना, क्योंकि ये आपका बेहद इंपॉर्टेंट है, एग्जाम हॉल में ये चीज़ मिलेगा देखने को। चलो आगे की ओर चलते हैं, आगे का कॉन्सेप्ट देखते हैं स्टूडेंट। यदि आपका केस नंबर 2 पूछेगा, केस नंबर 2 यदि पूछेगा तो आप कैसे इसको सॉल्व करोगे। ये आपका क्या हो गया, केस नंबर 1 हो गया। अब यदि स्टूडेंट केस नंबर 2 पूछेगा इसी RLC सीरीज सर्किट में, तो आपको क्या करना है, केस नंबर 2 यदि पूछेगा, इसका मतलब केस नंबर 2 में आपका क्या होगा स्टूडेंट, केस नंबर ये आपका 2 है, और केस नंबर 2 में यदि आपका बोल देगा कि VL पहले ग्रेटर देन VC था, अब VL लेस देन क्या हो गया, VC हो गया। यदि लेस देन होगा स्टूडेंट तो आपका रिजल्टिंग ग्राफ किधर आएगा, नीचे की ओर आएगा, नीचे की ओर आएगा। ये आपका क्या हो जाएगा, VR हो जाएगा, और ये आपका क्या हो जाएगा स्टूडेंट, VC माइनस क्या हो जाएगा, VL हो जाएगा। यहाँ से आपका क्या निकलेगा, भी नेट निकलेगा, ठीक है स्टूडेंट। इसको हम लोग क्या करेंगे, एक्सटेंशन करेंगे ऐसे करके। अब देखो स्टूडेंट, यदि आपका ये VC माइनस क्या हो जाएगा, ये VL हो जाएगा, ये आपका क्या है, VR है। चलो अब देखो यदि ये पूरा एंगल 90 डिग्री है तो ये इसको मान लेते फाई, तो ये भी क्या होगा, 90 डिग्री होगा। तो वी नेट का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, खाली थोड़ा सा चेंजिंग होगा, याद रखिएगा। वी नेट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, रूट ओवर VR का स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा, VC माइनस क्या हो जाएगा, VL का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर हो जाएगा। कब, जब ये कंडीशन तभी वैलिड है स्टूडेंट, जब VL लेस देन क्या हो, VC हो। जब VC बड़ा हो तो ये फॉर्मूला क्या करना है, याद रखना है, ठीक है। ऑब्जेक्टिव में ये वाला दे सकता है तो इसको टिक करना है। इसके बाद यदि पूछेगा स्टूडेंट जेड नेट का फॉर्मूला क्या होगा, तो जेड नेट में कुछ दिक्कत नहीं है, ये R है तो R का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ पर क्या होगा, XC पहले आएगा और XL क्या होगा, बाद में आएगा, क्योंकि आपका वोल्टेज अक्रॉस द कैपेसिटर क्या बड़ा है। तो जब वोल्टेज अक्रॉस द कैपेसिटर बड़ा है तो XC भी क्या होगा, बड़ा होगा। तो ये आपका वी नेट का फॉर्मूला हो गया, ये आपका जेड नेट का फॉर्मूला हो गया। केस नंबर 2 में आपको ये याद रखना है स्टूडेंट, ठीक है। आज यदि आपसे पूछेगा कि पावर फैक्टर क्या होगा, cos फाई मतलब PF का मतलब पावर फैक्टर, तो पावर फैक्टर का फॉर्मूला सेम होगा स्टूडेंट, VR बटा क्या होगा, वी नेट होगा, VR बटा क्या होगा, वी नेट होगा। और यदि इम्पीडेंस के फॉर्मूले पे लिखेंगे तो cos फाई को क्या बोलते हैं, पावर फैक्टर बोलते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, R बटा क्या हो जाएगा, Z हो जाएगा। इसको आपको क्या करना है, याद रखना है। ये आपका केस नंबर 2 का है। केस नंबर 2 का 2 फॉर्मूला है, यहाँ पर 2 और यहाँ पर पावर फैक्टर का फॉर्मूला है। ये आपका केस नंबर 2 का है, ठीक है स्टूडेंट। अब केस नंबर 2 के बाद आपका आएगा केस नंबर 3। क्या आएगा, केस नंबर 3। तो केस नंबर 3 में आपका क्या फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला, ये फॉर्मूला, ये दोनों फॉर्मूला को क्या करना है, याद रखना है, ठीक है।
एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब देखो, अब आपसे पूछेगा केस नंबर 3। केस नंबर 3 में क्या होगा स्टूडेंट, उसको आपको क्या करना है, याद रखना है। केस नंबर 3 बेहद इंपॉर्टेंट है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्या करना है, याद रखना है, ठीक है। केस नंबर 3, अब देखो स्टूडेंट, केस नंबर 3 में क्या बोलेगा, केस नंबर 3 में क्या बोलेगा, यदि बोलेगा कि यदि VL वोल्टेज अक्रॉस द इंडक्टर और वोल्टेज अक्रॉस द कैपेसिटर यदि दोनों बराबर हो जाए तो आपका क्या होगा। इसका मतलब स्टूडेंट ये समझो, इधर क्या है आपका, VR है, ऊपरे क्या है आपका, ऊपरे आपका VL होता है और नीचे आपका क्या होता है, VC होता है। जब ये दोनों बराबर हो जाएगा तो आपका क्या हो जाएगा, नेट क्या होगा, नेट सिंपल VR होगा। इसका मतलब है नेट क्या होगा, सिंपल VR होगा। जब आपका क्या हो जाए, VL इज इक्वल टू क्या हो जाए, VC हो जाए। इसका मतलब स्टूडेंट इसका V नेट का फॉर्मूला क्या होगा, देखो VR होगा, क्या होगा, VR होगा। VR का क्या हो जाएगा, स्क्वायर, और आपका VL माइनस VC का क्या है, होल स्क्वायर। जब VL और VC दोनों बराबर हो जाएगा तो V नेट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, रूट ओवर VR का स्क्वायर हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। तो V नेट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा स्टूडेंट, VR हो जाएगा, बेहद इंपॉर्टेंट है, याद रखेगा, ठीक है। V नेट इज इक्वल टू VR होगा और Z नेट इक्वल टू क्या हो जाएगा, सिंपल क्या होगा, R होगा। इसको याद रखेगा, जब वोल्टेज अक्रॉस द इंडक्टर और वोल्टेज अक्रॉस द कैपेसिटर बराबर हो तो Z नेट इज इक्वल टू क्या होगा, R होगा। Z नेट इज इक्वल टू क्या होगा, R होगा। जब ये बराबर होगा तो XL इज इक्वल टू भी XC क्या होगा, ये भी क्या होगा, बराबर होगा। इसको याद रखेगा, ठीक है। तो V नेट ये आ जाएगा, Z नेट ये आ जाएगा। पावर फैक्टर cos फाई इक्वल टू क्या हो जाएगा स्टूडेंट, R बटा Z बता चुके हैं। अब देखो R को रहने देते हैं और Z नेट इक्वल टू क्या होगा, R के बराबर होगा तो ये R हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा। इसका मतलब पावर फैक्टर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। इसका मतलब स्टूडेंट जब VL इज इक्वल टू VC हो जाए तो आपका पावर फैक्टर का वैल्यू कितना होगा, 1 होगा। तो आपसे पूछेगा कि पावर फैक्टर यूनिटी कब होता है, तो आपको बोलना है VL इज इक्वल टू VC में आपका पावर फैक्टर का जो वैल्यू होगा वो क्या होगा, यूनिटी होगा। इसको याद रखिएगा, ठीक है। इस कंडीशन में आपका पावर फैक्टर क्या होता है, 1 होता है और इसी कंडीशन में आपका क्या होता है, रेजोनेंस होता है, ठीक है। इसका मतलब है जब XL इक्वल टू XC होगा तभी जाके क्या होगा स्टूडेंट, रेजोनेंस होगा। तो ये वाला चीज़ को याद रखना है। केस नंबर इस कंडीशन में V नेट, Z नेट और पावर फैक्टर तीनों चीज़ को याद रखेगा। आगे की ओर चलते हैं, आगे का कंटेंट को समझते हैं स्टूडेंट। अब देखो ये केस नंबर 3 हो गया। केस नंबर 3 में ही रेजोनेंस होता है। तो रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी पूछा जा सकता है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कि रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी क्या होता है। अब देखो रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी क्या होता है, जब VL इक्वल टू VC होगा तो उसी में एक फ्रीक्वेंसी अगर होगा उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी बोलेंगे। तो रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला क्या होगा स्टूडेंट, उसको आपको याद रखना है, ठीक है। तो रेजोनेंस कब होगा, जब आपका XL इज इक्वल टू क्या हो जाए, XC हो जाए तब रेजोनेंस होगा। तो इसका फॉर्मूला होगा, XL का फॉर्मूला होता है L ओमेगा और XC का फॉर्मूला होता है 1/C ओमेगा। इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे स्टूडेंट तो LC ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 1 होगा। तो ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/LC हो जाएगा। तो ओमेगा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/√LC हो जाएगा। ये आपका रेडियन पर सेकेंड आ जाएगा। इसको आपको क्या करना है स्टूडेंट, याद रखना, बेहद इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछेगा। तो इसको क्या बोलते हैं, इसी को ओमेगा बोलते हैं। ओमेगा इक्वल टू 1/√LC रेडियन पर सेकेंड। इसी को ओमेगा की जगह पर ओमेगा आर कर सकते हैं स्टूडेंट, तो 1/√LC रेड पर सेकेंड। इसी को क्या बोलेंगे, इसका नाम है रेजोनेंस एंगुलर फ्रीक्वेंसी, ये हो जाएगा। और यदि पूछेगा स्टूडेंट कि फ्रीक्वेंसी का वैल्यू क्या होगा तो फ्रीक्वेंसी भी निकाल सकते हैं। ओमेगा आर के जगह पर 2πFR इज इक्वल टू 1/√LC होता है, क्योंकि ओमेगा का वैल्यू क्या होता है, 2πF होता है। ओमेगा का वैल्यू क्या होता है, 2πF होता है, याद रखेगा। ओमेगा इज इक्वल टू क्या होता है, 2πF होता है। तो ओमेगा आर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2π और क्या हो जाएगा, FR हो जाएगा, याद रखेगा। तो FR का वैल्यू कितना आ जाएगा, 1/2π√LC। यही आपका रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी है, ऑब्जेक्टिव में आएगा, ये आपका हर्ट्ज होगा, ये आपका क्या होगा, हर्ट्ज होगा। FR का वैल्यू 1/2π√LC होगा। इसी को क्या बोलते हैं स्टूडेंट, रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। इसी को क्या बोलते हैं, रेजोनेंस क्या बोलते हैं, फ्रीक्वेंसी बोलते हैं, ठीक है। इसको आपको याद रखना है कि
रेजोनेंस एंगुलर फ्रीक्वेंसी का ये फॉर्मूला था, बेहद इंपॉर्टेंट आएगा। रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी का ये फॉर्मूला था, ये आएगा, ठीक है। अब देखो रेजोनेंस कंडीशन में कुछ कुछ चीज़ को याद रखना है, ये चीज़ को तो याद ही रखना है। उसके बाद आपको याद रखना कि रेजोनेंस जब होगा, सीरीज रेजोनेंस जब होगा, तब आपका कुछ कुछ पॉइंट को याद रखना कि सीरीज रेजोनेंस में आपका क्या क्या चीज़ होता है। तो आपको याद रखना होगा स्टूडेंट, जब आपका RLC सीरीज रेजोनेंस हो, क्या हो, RLC, ठीक है, क्या हो, सीरीज, आपसे याद रखना है RLC सीरीज रेजोनेंस यदि हो तो ओमेगा आर का वैल्यू जो होगा 1/√LC रेड पर सेकेंड होगा, याद रख लो। FR का जो वैल्यू होगा 1/2π√LC क्या होगा, हर्ट्ज होगा, ठीक है। इसमें आपका Z जो होगा वो आपका क्या होगा, इम्पीडेंस जो होगा, बोलेगा कि सीरीज रेजोनेंस एरर सर्किट में इम्पीडेंस मैक्सिमम होगा कि मिनिमम होगा, तो आपको बोलना इम्पीडेंस, इम्पीडेंस जो होगा वो क्या होगा, मिनिमम होगा, क्या होगा, मिनिमम होगा। इम्पीडेंस यदि मिनिमम होगा तो एडमिटेंस क्या होगा, तो बोलना मैक्सिमम होगा, एडमिटेंस, उल्टा, इम्पीडेंस यदि मिनिमम तो एडमिटेंस क्या होगा, मैक्सिमम होगा, बिकॉज y इक्वल टू क्या होता है, 1/z होता है। z यदि मिनिमम होगा तो y क्या होगा, मैक्सिमम होगा, ठीक है। तो सीरीज रेजोनेंस में z मिनिमम होता है, y मैक्सिमम होता है। आज यदि z मिनिमम होगा तो I क्या होगा, मैक्स होगा, I क्या होगा, मैक्स होगा। करंट क्या होगा, करंट क्या होगा, करंट क्या होगा, मैक्सिमम होगा, बिकॉज I इक्वल टू क्या होता है, V बटा क्या होता है, Z होता है। यदि ये मिनिमम होगा तो ये आपका क्या होगा, मैक्सिमम होगा, ठीक है। इसका मतलब I क्या होगा, मैक्स होगा, Y क्या होगा, मैक्स होगा, Z क्या होगा, मीन होगा, रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी क्या होगा 1/2π√LC हर्ट्ज होगा, ओमेगा क्या होगा 1/√LC रेडियन पर सेकंड होगा। अब देखो स्टूडेंट, क्वालिटी फैक्टर, क्वालिटी फैक्टर भी पूछता है कि सीरीज रेजोनेंस में क्वालिटी फैक्टर का फॉर्मूला क्या होगा। क्वालिटी फैक्टर, Q का मतलब होता है क्वालिटी, क्वालिटी फैक्टर। तो सीरीज रेजोनेंस में क्वालिटी फैक्टर, क्वालिटी फैक्टर का जो फॉर्मूला होता है उसको पहले लिख लो। क्वालिटी फैक्टर इक्वल टू क्या होता है, रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी डिवाइडिंग बाय द क्या होता है, रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी डिवाइडिंग बाय द होता है, डिवाइडिंग बाय द ओमेगा होता है। और ओमेगा को क्या बोल रहे हैं यहाँ पर, बैंडविड्थ बोल रहे हैं, बैंडविड्थ क्या बोल रहे हैं, बैंडविड्थ बोल रहे हैं। इसको क्या बोल रहे हैं, रेजोनेंस एंगुलर फ्रीक्वेंसी बोल रहे हैं, ठीक है। या तो ऐसे याद रख लो, क्वालिटी फैक्टर इक्वल टू क्या होता है, FR बटा क्या होता है, बैंडविड्थ होता है। BW का मतलब बैंडविड्थ होता है। इसका मतलब स्टूडेंट, क्वालिटी फैक्टर इक्वल टू क्या हो गया, रेजोनेंस, ओमेगा आर लिखेगा तो रेजोनेंस एंगुलर फ्रीक्वेंसी होगा, W होगा तो बैंडविड्थ होगा, और इसको बैंडविड्थ लिख सकते हैं, ठीक है। इसका मतलब है यदि आपसे पूछेगा कि LRC सीरीज सर्किट रहे तो इसका बैंडविड्थ क्या होगा, तो आपको याद रखना R बटा क्या होता है, L होता है, R बटा क्या होता है, L होता है। इसका बैंडविड्थ कितना होगा, R बटा L होगा, याद रखिएगा। BW का मतलब बैंडविड्थ, BW का मतलब बैंडविड्थ, और RLC सीरीज सर्किट में बैंडविड्थ का फॉर्मूला होगा R बटा क्या होगा, L होगा। और FR का तो वैल्यू बता चुके हैं, और WR का भी वैल्यू बता चुके हैं। इसका मतलब स्टूडेंट यदि क्वालिटी फैक्टर का वैल्यू निकालना चाहेंगे तो क्वालिटी फैक्टर इज इक्वल टू क्या होगा, WR बटा WR मतलब रेजोनेंस एंगुलर फ्रीक्वेंसी डिवाइडिंग बाय बैंडविड्थ, या तो Q इक्वल टू FR बटा क्या होगा, बैंडविड्थ। FR का मतलब रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी डिवाइडिंग बाय क्या होगा, बैंडविड्थ। बैंडविड्थ का फॉर्मूला क्या होता है, R बटा क्या होता है, L होता है। FR का हम लोग वैल्यू निकाल चुके हैं, ठीक है। इसका मतलब क्वालिटी फैक्टर यहाँ से निकल जाएगा, Q इक्वल टू FR बटा क्या होगा, बैंडविड्थ होगा, ठीक है। चलो आगे की ओर चलते हैं, आगे का कॉन्टेंट को रेडी करते हैं। अब देखो, बैंडविड्थ पूछेगा तो R बटा L बोल देगा, और क्वालिटी फैक्टर पूछेगा तो क्या बोलेगा, रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी डिवाइडिंग बाय द बैंडविड्थ, रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी डिवाइडिंग बाय द क्या बोलेगा, बैंडविड्थ। चलो ये याद रखेगा। अब देखो इसका आगे का फॉर्मूला देखते हैं स्टूडेंट, आगे का फॉर्मूला एग्जाम में पूछता है। तो Q इक्वल टू क्या बताए थे, ओमेगा R बटा बैंडविड्थ, ठीक है, ठीक है। और Q इक्वल टू ओमेगा R का वैल्यू क्या बताए, तो 1/√LC, और बैंडविड्थ अभी बताएं R बटा क्या होता है, L होता है। इसका मतलब है इसको यदि सॉल्व करेंगे तो 1/√LC, और L ऊपर चला जाएगा, R नीचे आ जाएगा, ठीक है। तो हम लोग कर लेते हैं 1/R, इसे कर लेते हैं स्टूडेंट, और L बटा क्या कर लेते हैं, √LC कर लेते हैं। अब इसको देखते हैं,
कैसे सॉल्व करेंगे? तो Q इक्वल टू 1/r, L के रूट के अंदर डालते हैं तो L स्क्वायर हो जाएगा, L बटा क्या हो जाएगा C हो जाएगा, ये L कट जाएगा तो 1/r रूट ओवर L बटा क्या हो जाएगा C हो जाएगा। तो क्वालिटी फैक्टर इज इक्वल टू 1/r रूट ओवर L बटा क्या हो जाएगा C हो जाएगा, याद रखेगा, ठीक है। तो क्वालिटी फैक्टर इक्वल टू क्या होगा 1/r रूट ओवर L बटा C, कब L C R क्या हो सीरीज में हो, कैसा हो LCR सर्किट कैसा हो सीरीज में हो, तो आपका क्वालिटी फैक्टर का जो फॉर्मूला होगा 1/r रूट ओवर L बटा C होगा। बेहद इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, आएगा एग्जाम में। क्यों मतलब क्वालिटी फैक्टर, ठीक है, ये फॉर्मूला याद रखिएगा। ये आपका बेसिक फार्मूला है, ठीक है। बेसिक फार्मूला से ये आगे क्यों ले जा रहे हैं कि L R और C में क्वालिटी फैक्टर का क्या रिलेशन है, ठीक है। चलो आगे की ओर चलते हैं, आगे का कंटेंट को रेडी करते हैं। क्वालिटी फैक्टर हो गया, इसका मतलब स्टूडेंट याद रखिएगा क्वालिटी फैक्टर इज इक्वल टू क्या होगा, तो Q इक्वल टू होगा VL बटा क्या होगा VR होगा, ये भी याद रखिएगा, ठीक है। अनदर फार्मूला VL बटा क्या होता है VR होता है। अनदर फार्मूला सीरीज में क्या होता है VC बटा क्या होता है VR होता है, क्योंकि सीरीज में करंट तो सेम नहीं होता है, सेम होता है, वोल्टेज डिफर होता है, ये भी याद रखिएगा। क्वालिटी फैक्टर VL बटा VR, क्वालिटी फैक्टर VC बटा VR, ठीक है। इसको आगे क्यों ले जाएंगे तो V इक्वल टू क्या होगा I इंटू XL होगा, और ये क्या होगा I इंटू क्या होगा R होगा, ये कटेगा तो क्या लिखेंगे XL बटा क्या लिखेंगे R। अनदर फार्मूला जैसा डिमांड होगा मार्केट में ओमेगा L बटा क्या होता है R होता है। इसका मतलब एक क्वालिटी फैक्टर क्या हो जाएगा ओमेगा L बटा क्या हो जाएगा R हो जाएगा। इसका मतलब है ये भी फॉर्मूला याद रखिएगा, जो जैसा फॉर्मूला यूज करने बोलेगा, जहाँ पर जो फॉर्मूला यूज होगा उसको याद रखिए। Q इक्वल टू ओमेगा L बटा क्या होगा R होगा। इस फॉर्मूला से यदि इसको ब्रेक करेंगे तो I इंटू क्या हो जाएगा XC, और ये क्या हो जाएगा I इंटू क्या हो जाएगा R। इसको काटेंगे तो क्या हो जाएगा XC बटा क्या हो जाएगा R। XC को लिख सकते हैं 1/C ओमेगा, और ये क्या होगा 1/R होगा। इसको सॉल्व करेंगे तो 1/CR ओमेगा होगा। इसका मतलब सीरीज क्वालिटी फैक्टर में ये भी होगा फॉर्मूला CR ओमेगा। तो इसको भी क्या करेगा याद रखेगा, इसको भी याद रखेगा, बेहद इंपॉर्टेंट है। ये भी फॉर्मूला होता है, इसको एक्सटेंशन करेंगे तो ये आएगा, इसको आगे क्यों ले जाएंगे तो ये होगा, ठीक है। तो इतना चीज़ को आपको क्या करना है याद रखना। अब देखो क्वालिटी फैक्टर का पूरा फॉर्मूला लिखते हैं। Q इक्वल टू क्या होगा ओमेगा R बटा बैंडविड्थ, ठीक है। एक फॉर्मूला हो गया, एक फॉर्मूला होगा FR बटा बैंडविड्थ, ठीक है। एक फॉर्मूला होगा 1/R रूट ओवर L बटा C। एक फॉर्मूला होगा VL बटा VR। एक फॉर्मूला होगा VC बटा VR, ठीक है। एक फॉर्मूला होगा L ओमेगा बटा R, और एक फॉर्मूला होगा 1/CR ओमेगा। इतना फॉर्मूला याद रखिएगा, ठीक है, इतना फॉर्मूला याद रखिएगा, ठीक है। एक फॉर्मूला क्वालिटी फैक्टर का क्या होगा ये होगा, एक फॉर्मूला ये होगा क्वालिटी फैक्टर का, एक फॉर्मूला ये होगा क्वालिटी फैक्टर का, ये फॉर्मूला होगा, ये फॉर्मूला होगा, एक ये होगा, एक ये होगा। इतना क्वालिटी फैक्टर का फॉर्मूला हो सकता है जब आपका क्या रहे RLC क्या रहे, RLC क्या रहे सीरीज में रहता, पैरेलल में नहीं, सीरीज में। RLC सीरीज सर्किट में क्वालिटी फैक्टर का इतना फॉर्मूला होगा। एक भी फॉर्मूला से आपका कोई भी एक फॉर्मूला से आपका प्रॉब्लम बन सकता है। यहाँ से लेकर यहाँ तक कंटेंट को क्या करना है स्टूडेंट रेडी करना है, ठीक है। आगे की ओर चलते हैं, आगे का कॉन्सेप्ट को देखते हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो आज रहने देते हैं। RLC सीरीज सर्किट तक पढ़ा दिए इसी फंडामेंटल में, और नेक्स्ट क्लास में बताएंगे RLC पैरेलल सर्किट, ठीक है। तो आज रहने देते हैं, वीडियो ज़्यादा लॉन्ग हो जाएगा। तो आपको क्या करना है, यहाँ तक कंटेंट को रेडी करना है। ऐसी फंडामेंटल में इतना कॉन्सेप्ट आना चाहिए, तभी जाकर आपको क्या होगा प्रॉब्लम बनेगा। इसका मतलब एक वीडियो में ऐसी फंडामेंटल को क्या कर लेंगे, नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट कर लेंगे। RLC पैरेलल सर्किट स्टूडेंट हम क्या करेंगे नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। थैंक यू स्टूडेंट, वीडियो को एंड करते हैं। यदि आप चैनल में नए आए तो चैनल को क्या करना है सब्सक्राइब कर लेना है। यहाँ से आपको प्रॉब्लम देखने को मिलेगा JSSC और SSC JEE में, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में जो भी मेरा रिमेनिंग टॉपिक्स बचा हुआ उसको कंप्लीट करेंगे, उसके बाद हम प्रॉब्लम का क्लास लाएंगे।
तो क्या हो जाएगा, आपका प्रॉब्लम पूरा क्लियर हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, थैंक यू स्टूडेंट। वीडियो को एंड करते हैं। वंदे मातरम।